महाराणा प्रताप मेवाड़ की कला और संस्कृति के संरक्षक। महाराणा प्रताप केवल युद्ध भूमि के वीर ही नहीं थे, बल्कि वे संस्कृति, साहित्य और कला के संरक्षक भी थे। जहां एक ओर तलवार उनकी शक्ति का प्रतीक थी, वहीं दूसरी ओर साहित्यिक प्रतिभा, स्थापत्य और चित्रकला के प्रति उनका प्रेम मेवाड़ की सांस्कृतिक आत्मा को जीवन देता था। आइए जानते हैं उस महान राजा के अद्भुत योगदान के बारे में, जिन्होंने कलम और कला को भी उतना ही मान दिया जितना शस्त्र और शौर्य को। स्थापत्य कला। मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल महाराणा प्रताप के द्वारा निर्मित कराए गए स्थापत्य स्मारकों में झाडोल तहसील में बदराना नामक स्थान पर स्थित हरिहर का मंदिर प्रमुख है। महाराणा प्रताप ने चावंड में अपने निवास के लिए राजप्रासादों का निर्माण कराया। चावंड के भग्नावशेषों के अवलोकन से विदित होता है कि बस्ती के बीच खुला चौक छोड़ा जाता था। यह भारतीय वास्तु विन्यास के अंतर्गत एकाशीतिप्त वास्तु की व्यवस्थानुसार प्रतीत होता है। महलों के निकट चामुंडा देवी का मंदिर बना हुआ है। यह महाराणा प्रताप की आराध्य देवी थी। चावंड में भामाशाह की हवेली भी स्थित है। महाराणा प्रताप द्वारा चयनित चावंड राजधानी चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। चित्रकला शैली। महाराणा प्रताप ने संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला को संरक्षण दिया। उनके दरबार में निसारदी जैसे चित्रकार से 6 राग और 36 रागिनियों के ध्यान चित्र बनाकर चावंड चित्र शैली को जन्म दिया। चावंड शैली के बने कई चित्र गोपी कृष्ण कानोडिया और गांधी चंद्र खजांची के संग्रह में विद्यमान है। रागमाला का एक चित्र महाराणा प्रताप के शासनकाल के तुरंत बाद 1605 ईस्वी में निर्मित हुआ था। रागमाला का चित्रकार निसारदी नासिरुद्दीन था। वह मुसलमान था और महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड में रहता था। उसे महाराणा प्रताप का संरक्षण प्राप्त था। महाराणा प्रताप के स्मारक। 1 हल्दी घाटी राजसमंद में, 2 फतेह सागर झील उदयपुर में, 3 पुष्कर अजमेर में। मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार व पत्रकारिता के क्षेत्र में हल्दी घाटी पुरस्कार दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए हाकिम खां सूरी पुरस्कार दिया जाता है। जनजाति उत्थान के लिए राणा पूंजा पुरस्कार दिया जाता है। पाथल व पीथल यह रचना कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी। इसमें पाथल महाराणा प्रताप व पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप के लिए कहा था, मायह जैडो पूत जन जैडो महाराणा प्रताप, अकबर सूतो ओचको जान सिराने साम। इसका अर्थ है कि माँ ने अगर पुत्र ही जन्मना है तो ऐसा जन्मे जैसा महाराणा प्रताप था, ऐसा वीर जिसने मुगल सम्राट अकबर जैसे ताकतवर शासक को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। वह अकबर के लिए ऐसे था जैसे सिर के पास बैठा हुआ सांप, सदा डर और चुनौती देने वाला। साहित्य के क्षेत्र में योगदान। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र ने 4 ग्रंथों की रचना की। 1 विश्ववल्लभ, 2 मुहूर्तमाला, 3 व्यवहारादर्श, 4 राज्याभिषेक पद्धति। महाराणा प्रताप के संरक्षण में लिखी गई राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। मेवाड़ और गुजरात के शासकों सहित मराठा शासक भी अपना अभिषेक इसी पद्धति से करवाने लगे। हेमर्दन की अन्य रचनाएं महिपाल चौपाई, अमरकुमार चौपाई, सीता चौपाई और लीलावती। दुरसा आढ़ा ने महाराणा प्रताप के नाम पर विरु छहतरी और अज्ञात कवि ने पतायन नाम के ग्रंथ रचना की है। हेमरत्न द्वारा महाराणा प्रताप के काल में गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई की रचना भी की गई। चारण कवि माला सांधु ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में प्रताप सिंह का झूला लिखा।
महाराणा प्रताप की वीरता जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही महान उनकी सांस्कृतिक चेतना भी थी। साहित्य, स्थापत्य और चित्रकला के प्रति उनका प्रेम यह दर्शाता है कि एक सच्चा राजा वह होता है जो तलवार से देश की रक्षा करता है और संस्कृति से उसकी आत्मा को संजोए रखता है। ऐसे अमर नायक को शत शत नमन। यदि ये जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गौरवशाली इतिहास को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। जय एकलिंग, जय मेवाड़।